तो आप आज आप देख लीजिए कि सबसे पहले क्या हमारे स्क्रीन पे आ रहा है कि समाज मनोविज्ञान का अध्ययन पहले दार्शनिकों एवं समाजशास्त्रियों के द्वारा किया जाता था। तो सबसे पहले एक बात को समझ लो बेटा कि मनोविज्ञान जो था वो एक स्वतंत्र विषय नहीं था। बहुत पहले मतलब 1879 के पहले मनोविज्ञान का अध्ययन जो होता था वो दर्शन शास्त्र के अधीन में होता था। ठीक है, मनोविज्ञान एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था। वो क्या था, उसकी पढ़ाई जो होती थी वो फिलॉसफी के अंदर में होती थी। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि समाज मनोविज्ञान का अध्ययन पहले दार्शनिकों एवं समाजशास्त्रियों के द्वारा किया जाता था। क्योंकि ये किसके अंदर अंतर्गत पढ़ाई होती थी, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, फिलॉसफी के अंतर्गत। इसीलिए बेटा इसका जो अध्ययन था वो दार्शनिकों एवं समाजशास्त्रियों के द्वारा किया जाता था, है ना। जब समाज मनोविज्ञान अपनी सहसावस्था में था उस समय इसकी परिभाषा समाजशास्त्रियों द्वारा दिया जाता था। जब ये ग्रोइंग एज में था, ठीक है ना, तब उसका जो डेफिनेशन था वो समाजशास्त्रियों के द्वारा दिया गया। सर्वप्रथम ली बॉन ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा था कि समाज मनोविज्ञान भीड़ मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सबसे पहला जो परिभाषा था, जो डेफिनेशन था, वो ली बॉन दिए थे। और वो जो डेफिनेशन दिए थे वो इस तरह से था कि समाज मनोविज्ञान मतलब जो सोशल साइकोलॉजी है वो भीड़ में, समझ रहे हो आप, क्राउड कह रहे हैं, है ना। तो भीड़ में जो लोग होते हैं उनके सोच का, उनके मन का अध्ययन करता है वैज्ञानिक रूप से। ठीक है ना। तो समाज मनोविज्ञान की परिभाषा उन्होंने इस तरह से दी थी। इसी प्रकार कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे समूह मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। इसी तरह कुछ जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि भाई समूह मतलब समझ रहे हो ना, समूह मतलब ग्रुप। ठीक है ना। तो ग्रुप में लोगों के मन का अध्ययन करता था, मतलब आपके मन में क्या चल रहा है उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता था। ठीक है। लेकिन उपयुक्त परिभाषाओं से समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु एवं वह किस प्रकार का विज्ञान है यह स्पष्ट नहीं होता था, है ना। लेकिन ये जो परिभाषा था उससे समाज मनोविज्ञान का क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय वस्तु है, किस विषय पे समाज मनोविज्ञान अध्ययन करेगा, वो क्लियर नहीं होता था। ठीक है ना। इसीलिए इन परिभाषाओं में बहुत सारे दोष थे। ठीक है ना। इसीलिए एक उपयुक्त परिभाषा फिर इन सब त्रुटियों को दूर करने के लिए एक उपयुक्त परिभाषा समाज मनोविज्ञान का दिया गया, जो इन त्रुटियों को दूर रखा गया। ठीक है ना। इन त्रुटियों से उसको परे रखा गया, है ना। उपयुक्त परिभाषाओं की त्रुटियों को ध्यान में रखते 1908 में रॉस ने अपनी पुस्तक में इसकी परिभाषा देते हुए कहा, है ना। किसने दिया? रॉस ने। ठीक है ना। हाँ, 1908 में। ठीक है ना। समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान का वह शाखा है, सोशल साइकोलॉजी है, वो किसका ब्रांच है बेटा? साइकोलॉजी का ब्रांच है। एक सेकेंड इसको एडमिट कर लें। ठीक है ना। उपयुक्त परिभाषा की त्रुटियों को ध्यान में रखकर 1908 में रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल साइकोलॉजी में इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान का वह शाखा है जो मनुष्य तथा उसके आसपास समाज में पारस्परिक मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है ना। इसी से मिलती जुलती परिभाषा कैम्बल यूंग ने 1957 ईस्वी में दी। इस परिभाषा का विश्लेषण करने से देखो, अब हम नेक्स्ट ये शेयर करते हैं तो देखना। मैम हम लोग इसका नोट्स नहीं बना सकते हैं? ये अगर आप लोग को बेटा स्टडी मटेरियल अगर सपोज करो नहीं है आपके पास, ठीक है, तो हम इसका हम एक्चुअली ये बुक से लिए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर नोट्स होगा तो नोट्स का पीडीएफ डाल देंगे आप लोग को। और ये हमने बुक से लिया है आप लोग को बस समझाने के लिए। ठीक है। तो अगर आप ये चाहोगे मैम, तो ये जो बुक में जो आप, हाँ बोलो। हेलो,
हाँ मैम बोलो जो बेटा। आपने जो ये बुक वाला ये आपने जो शेयर किया है मैम, इसमें से भी तो नोट्स हम लोग बना सकते हैं अगर समझ में आए तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आंसर ही है, ये एक तरह से आंसर ही है ना। यस मैम। आप बना सकते हो। अगर अगर मान लो हमारा अगर एक अच्छा देखते हैं हम नोट्स बना के, अगर बन जाएगा तो हम आपको कंप्लीट नोट ही दे देंगे बना हुआ, पीडीएफ बना के। ओके और ओके ओके इसको आप हम शेयर कर देंगे, इसको आप पढ़ सकते हो समझने के लिए, ठीक है ना। ओके मैम। तो ऐसा करना वर्षा, जब आपको वेट करने बोलेंगे बेटा तो आप ना चले ओके मत जाना, ठीक है। आप वहां पे ओके मैम ओके हाँ, आप वीडियो ऑडियो ऑफ करके रखना, है ना, इसलिए कि ओके मैम ओके। हाँ हाँ इसलिए बोल रहे मैम मेरे को लगा, मैं कंफ्यूजन हो गई बस, मेरे को लगा कि ऐसा हाँ नहीं कि क्लास थोड़ी हाँ लेट नहीं स्टार्ट होगी इसलिए हाँ हम चली गए। हाँ नहीं, मेरे को लगा इसीलिए ओके हम मैम, बेटा सॉरी मैम आज सॉरी। आपको सोचे कि ये बात बता दे आपको कि यूजुअली हम लोग वेट ओके कर लेते हैं थोड़े मिनट्स के लिए। तो आप लोग अपने ओके वीडियोस को बस पॉज करके रख देना, ऑडियो वीडियो, ठीक है। फिर हम दो ओके तीन लोग ओके ज्वाइन कर लेंगे, फिर आप लोग सब ओपन कर लेना, ठीक है। ओके मैम तो अभी हम लोग क्या पढ़ ओके रहे थे बेटा, कि समाज मनोविज्ञान। एक बार हम फिर से वर्षा आगे के थोड़ा सा भाग रिपीट कर दे रहे हैं, उसको सुन लो आप। ओके।